वो 28 सितंबर की रात थी। आसमान का चांद छिपा हुआ था और ये रात बन गई आतंक की काल अमावस। क्योंकि इसी रात के अंधेरे में हिंदुस्तान के वीरों ने की सर्जिकल स्ट्राइक। जब हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आतंकियों समेत उनका आका पाकिस्तान तक हिल गया और साथ ही हिल गई हर वो ताकत जिसे हिंदुस्तान से ऐसे करारे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। जब जब स्पेशल फोर्सेस के इस ऑपरेशन का जिक्र आता है तब तब हमारा सीना फख्र से फूल जाता है। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था? किसने किसको कब गोली मारी? पहली गोली किसने चलाई और कैसे? एक एक आतंकी मारा गया। आज हर रात से पर्दा उठेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। टीवी पर सिर्फ 20 मिनट बने रहिए क्योंकि आने वाले 20 मिनटों में आप देखेंगे भारत के 21 वीरों की शौर्य गाथाएं और इस बुलेटिन का एक एक पल एक एक कमांडो की बहादुरी को बयां करेगा। इस सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कैसे हुई, फैसला कैसे लिया गया और कब फैसले पर मुहर लगी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए 27, 28 और 29 सितंबर के वो पल जब देश के दुश्मनों के लिए उनकी कब्र बन गए। 27 सितंबर 2016 देश के दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा देने के लिए जरूरी था उनका पता लगाना, यानी इंटेलिजेंस जुटाना। आतंकियों का पता लगाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक से पहले एक दिन भारतीय जवान एलओसी पर पहुंच गए थे। आतंकी ठिकानों का पता लगाया गया। किस लॉन्च पैड पर कितने आतंकी मौजूद हैं, इसकी जानकारी जुटाई गई और किस दिशा से हमला करना है, ये भी तय कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मेजर रजत चंद्रा की टीम को 2 दिन पहले ही यानी 27 सितंबर को भेज दिया गया था। उनकी पूरी टीम 2 दिनों तक आतंकी लॉन्च पैड के नजदीक जंगल में छुपकर इंतजार करती रही। सर्जिकल स्ट्राइक के समय उनकी टीम के जवानों ने कुछ मिनट में ही आतंकियों के हथियार के भंडार को नष्ट कर दिया। लेकिन इस दौरान थोड़ी दूर पर छुपे एक आतंकी ने ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। अपने जवानों को खतरे में देखते हुए मेजर चंद्रा फायरिंग के बीच रेंगते हुए आतंकी के पास पहुंचे और उसे ढेर कर दिया। एक बार जब इंटेलिजेंस को पुख्ता कर दिया गया तो फिर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए एक खास रात चुनी गई। ये रात थी अमावस्या की रात। गुप्त अंधेरे की इस रात को ही भारत के वीर निकले थे देश के दुश्मनों को उनके गुनाहों की सजा देने के लिए। अट्ठाईस और 29 सितंबर की आधी रात को 9 कमांडो की एक यूनिट सबसे पहले आगे बढ़ी। इस टीम को लीड कर रहे थे 4 पैरा के मेजर रोहित सूरी। दबे कदमों के साथ मेजर रोहित सूरी और उनके कमांडो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले। यहां एक भी गलती का मतलब था ऑपरेशन का नुकसान और दुश्मन के हाथों में पड़ जाना। पहले आतंकी ठिकाने पर पहुंचते ही मेजर मोहित सूरी और उनकी टीम ने मोर्चा संभाल लिया।
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मेजर मोहित सूरी की टीम ने आतंकियों से पहला लोहा लिया और इस दौरान खुद मेजर सूरी और उनके एक साथी का आतंकियों से सामना हो गया था। मेजर सूरी और आतंकियों के बीच सिर्फ 50 मीटर का फासला था और मेजर सूरी की टीम ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस गोलीबारी के खत्म होते ही मेजर सूरी की टीम को यूएवी के जरिए नजदीक के जंगलों में 2 और आतंकियों के मौजूद होने की खबर मिली। मतलब साफ था कि आतंकियों को हमले की खबर मिल चुकी थी और अगर ये आतंकी खबर आगे बढ़ा देते तो खतरा भी बढ़ जाता। इस खतरे को देखते हुए मेजर सूरी और उनकी टीम आगे बढ़ निकली। नजदीक से हुई गोलीबारी में कमांडो टीम ने इन दोनों आतंकियों को मार गिराया। इसी तरह एक और मेजर की अगुवाई में कमांडो टीम ने आतंकियों का एक और ठिकाना तबाह कर दिया। हालांकि इनके नाम का खुलासा मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस टीम ने न सिर्फ आतंकियों का ठिकाना तबाह कर दिया, बल्कि पूरे ऑपरेशन की एक एक जानकारी को कमांड तक भी भेजा। चौथी कमांडो टीम, जिसकी कमान थी एक मेजर स्तर के अधिकारी के हाथ में, उस टीम ने आतंकियों के एक छोटे बंकर को तबाह कर दिया और इस दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। रात के गुप्त अंधेरे को बंदूक की नाल से निकलती चिंगारियों और बमों के धमाकों ने चीर दिया था। आतंकियों को समझ में आ गया था कि भारत के वीरों ने उनका काम तमाम करने की ठान ली है और आतंकी भी एक एक कर हथियार बंद होने लगे। इसी दौरान एक और टीम का सामना 3 आतंकियों से हुआ। इन आतंकियों के हाथ में आरपीजी लॉन्चर थे और ये चौथी टीम पर फायर करने वाले थे। 5वीं टीम आगे बढ़ी और इसने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक की हर गाथा शौर्य की स्याही से लिखी हुई है। बताया जा रहा है कि नायब सूबेदार रैंक के एक जवान ने अकेली ही एक छोटे टेरर लॉन्च पैड को ग्रेनेड से फायरिंग कर तबाह कर दिया था। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक आतंकियों का पीछा करते हुए एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर भी पड़ गया था। माइन फटी और कमांडो जख्मी हुआ। जख्मी होने के बावजूद इस कमांडो ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। 28 सितंबर की इस अमावस की रात में हर उस आतंकी को अपने गुनाहों की सजा मिली जिसकी नापाक निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई थी। और जब 29 सितंबर को धुआं छटा तो हर तरफ आतंकियों के बंकरों का मलबा और उनकी लाशें बिछी हुई नजर आ रही थी। आज न्यूज नेशन इस सर्जिकल ऑपरेशन के मिनट दर मिनट की कहानी आपको दिखाएगा कि आखिर कैसे इस स्ट्राइक की प्लानिंग बनी, कैसे इस सर्जिकल स्ट्राइक को बखूबी अंजाम दिया गया और आखिरकार वो कौन सी वजह थी जिसने हिंदुस्तान को इतने बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले आपको चलना होगा इस सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के उड़ी की ओर, जहां से इस मिशन की शुरुआत होती है। 18 सितंबर को उड़ी में सेना के कैंप पर आतंकियों ने छिपकर हमला बोला। ये साजिश थी पाकिस्तान की। जिसने हर बार की तरह एक बार फिर पीठ में खंजर घोंप दिया। इस साजिश का हिंदुस्तान के वीर जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया और दहशतगर्दों का मुकाबला करते करते हिंदुस्तान के 19 वीर जवान शहीद हो गए। ये जख्म इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान का खून खौल उठा। हर हिंदुस्तानी बदला लेने के लिए बेताब हो उठा। इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं।
उड़ी में भारतीय सेना के 12 ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन पर तड़के आतंकियों ने हमला बोला था। तब सुबह के करीब 4 से 5 बजे का वक्त था जब जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सेना के जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जैश के 4 आतंकी ढेर कर दिए। ये आवाम की आड़ में छिपकर किया गया वार था। ये एक कायराना हमला था जिसमें पड़ोस की साजिश थी, पड़ोस की गोली थी, जिन गोलियों ने हिंदुस्तान के 19 बहादुरों का सीना छलनी कर दिया। और इस धोखे से देश का गुस्सा उबल पड़ा। जिसने मेरे पापा को मारा उसको मारना चाहते, पाकिस्तान को मारना चाहिए। पाकिस्तान वालों को मारो और इसको गोली को लगा के उड़ा दो। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे उनको जो है सराहना मिले। 18 सितंबर को उरी में सेना के कैंप पर हमला मोदी सरकार की प्रतिष्ठा पर सीधा सीधा हमला था। सरकार में भी गुस्सा इस बार साफ नजर आ रहा था। हमले के बाद से ही दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश तेज होता गया। पाकिस्तान की हिमाकत पर हर किसी की आंखों में खून तैर रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान इस आग में घी डाल रहा था। 22 सितंबर 2016 की वो तारीख थी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा खोलकर बैठा था, फरेब की फेहरिस्त निकाल कर बैठा था। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस बयान में एक मुल्क का दुस्साहस छिपा था। आतंक से सगाई कर चुके एक मुल्क की नीति छिपी थी, जो यूएन की बैठक में अकड़ भी रहा था, गिड़गिड़ा भी रहा था। My country has been the principal victim of terrorism. हिंदुस्तान ने करीब करीब उसी दिन तय कर दिया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना कैसे है। केरल में एक रैली के जरिए मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का साफ इशारा कर दिया था। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कूटनीतिक तौर पर तो पाकिस्तान को मात दी ही जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान को घुसकर मारने की रणनीति पर भी काम शुरू हो चुका था। अब तक ये तय हो चुका था कि उरी हमले का जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में देना है। सारे विकल्पों पर गौर किया जाने लगा। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान को पस्त करने के लिए रायसीना हिल्स में हाई लेवल मीटिंग हुई। NSA अजीत डोभाल, सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबी कार्रवाई के तौर पर 3 सैन्य विकल्प सुझाए। पहला, आतंकवादियों के गढ़ में सेना भेजी जा सकती है। दूसरा विकल्प, एयरफोर्स आतंकवादियों के गढ़ में एयर स्ट्राइक कर ठिकाने नष्ट कर सकती है। तीसरा विकल्प सर्जिकल स्ट्राइक का था। LOC पार कर आतंकवादियों के गढ़ पर अटैक करने का था। पहले 2 विकल्पों में ऑपरेशन के 100% सक्सेस की गारंटी नहीं थी। इस ऑपरेशन में आतंकियों के अलावा दूसरे लोगों की जान जाने का खतरा भी था। लिहाजा प्रधानमंत्री ने तीसरे विकल्प यानी सर्जिकल स्ट्राइक पर मुहर लगा दी। जिस इलाके में भारतीय जाबाजों को जाना था वो पाकिस्तानी सेना की 3 डिविजन्स के दायरे में आते थे। यहीं से कमांडोज को POK में 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर अंदर तक हमला बोलने की हरी झंडी दी गई। इसरो के सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरें बता रही थी कि POK में आतंकी कैंपों की लोकेशन क्या है, वहां कितने आतंकी मौजूद हैं, वहां का सिक्योरिटी पैटर्न क्या है। मुताबिक इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल फोर्सेस की 4 असॉल्ट टीमें बनाई गई, जिनमें कुल 25 जवान शामिल थे। ऑपरेशन शुरू होने के बाद इन 4 टीमों में शामिल जवान 12-12 की 8 टीमों में बंट गए। फिर अंधेरे में केल,
टुटमरी गली, नंगी टेकरी और बालनोई चौकियों से स्पेशल फोर्सेस की ये जवान पाक अधिकृत कश्मीर में दाखिल हो गए। खबरों के मुताबिक इन जवानों को आर्टिलरी यूनिट की ओर से कवर फायर के जरिए पीओके में दाखिल होने में मदद दी गई। आधी रात के बाद स्पेशल फोर्स के जवानों ने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एलओसी पार करते ही भारतीय सेना का कमांडो दस्ता अंधेरे में ओझल हो गया। इनकी कोई टो भी न ले सका। 30 पैरा कमांडोज को काफी ऊंचाई से स्पेशल पैरासूट से उतारा गया। 35,000 फीट से ये पैरा ट्रूपर्स कूदे। ऐसा इसलिए किया गया कि कोई पाकिस्तानी रडार और दूसरे उपकरण इनको पकड़ न पाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जीपीएस गैजेट से लैस ये कमांडो ठीक उन्हीं जगहों पर उतरे जैसा कि सोचा गया था, यानी पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों के बेहद पास। दूसरी ओर कमांडोज की 7 और टीमें अपने अपने टारगेट वाले आतंकी ठिकानों तक बिना कोई भनक दिए पहुंच चुकी थी। खबरों की माने तो पीओके में घुस चुके इन जवानों के पीछे एलओसी में सेना टैंकों और तोपखाने के साथ किसी भी हद तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। साथ ही हालात बिगड़ने पर जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, उधमपुर और अंबाला एयरबेस पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन पूरी चुस्ती से मुस्तैद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही देर में भारतीय सेना के ये कमांडोज अपने लक्ष्य के पास पहुंच गए। जैसे ही स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की ये 7 टीमें टारगेट पर पहुंची, एलओसी से भारतीय सेना ने मोर्टार से सीमा पार गोले दागने शुरू कर दिए। ये कवर फायरिंग थे। पाकिस्तान के जवानों को उलझाए रखने की ये एक चाल थी। टेरर कैंप की चीख पुकार दबाने की ट्रिक थी, जिसके बाद कमांडोज ने बिजली की रफ्तार से आतंकी कैंपों पर धावा बोला। कैंप में घुसकर भारी गोलीबारी की और दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। सूत्रों की माने तो एक साथ 7 टारगेट पर सटीक कमांडो एक्शन लिया गया और ये कार्रवाई इतनी सटीक थी कि आतंकी हो या फिर पाक की नापाक फौज, कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सका। वॉच टावर पर तैनात संतरियों को भारतीय सेना के कमांडो ने वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद आतंकियों पर एक साथ हमला कर 50 से ज्यादा आतंकियों और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे 2 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। परमवीर जवानों ने आतंक के 7 अड्डों को देखते ही देखते खाक में तब्दील कर दिया और उड़ी के शहीदों का बदला ले लिया। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को पीओके के भिम्बर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर्स में अंजाम दिया। थल सेना के वीर अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे, तो आसमान में वीर गाथा लिख रहे थे वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर। एनएसजी कमांडो अपने दमखम को दिखाते चले तो साथ ही नौसेना के शूर भी नजर आए और शौर्य के इस जश्न के साथ ही हुआ ऐलान उन सूरमाओं के सम्मान का जिन्होंने सितंबर 2016 में कश्मीर में एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में 4 पैरा और 9 पैरा के कमांडो शामिल थे। इन जवानों को कुल 19 वीरता मेडल से नवाजा गया। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान एक टीम को लीड करने वाले 4 पैरा के मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 4 पैरा के ही मेजर रजत चंद्रा, कैप्टन आशुतोष कुमार और नायब सूबेदार विजय कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो वहीं 9 पैरा के मेजर दीपक उपाध्याय और पैरा ट्रूपर अब्दुल कयूम को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 9 पैरा के सीओ कर्नल हरप्रीत संधू और 4 पैरा के कर्नल कपिल यादव को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इनके साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाले 11 जवानों और अधिकारियों को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 4 पैरा से मेजर शैलेंद्र, मेजर जे अजय नायर, मेजर अभिषेक कुमार, मेजर सुरेश पात्रा, सूबेदार मंगल सिंह, हवलदार राकेश चंदेल, हवलदार के अथिया नारायणन, पैरा ट्रूपर देवेश सिंह, तो वहीं 9 पैरा से नायब सूबेदार बिपिन लोहानी, हवलदार दलीप सिंह,
लांस नायक योगेश कुमार, पैराट्रूपर ओम प्रकाश यादव और पैराट्रूपर इकबाल सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक कर इन सूरमाओं ने देश के दुश्मनों को न सिर्फ माकूल जवाब दिया, बल्कि साथ ही साथ ये कड़ा पैगाम भी दे दिया कि वतन की तरफ उठने वाली हर नापाक निगाह को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। टीवी न्यूज़ नेशन।